सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूँ पीके अग्रवाल, आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, महाकुंभ की सफाई और विपक्ष की राजनीति। आप जानते हैं अभी 26 फरवरी को महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान संपन्न हुआ। उसके बाद आपने सफाई अभियान देखा होगा जहाँ कूड़े का काफ़ी ढेर दिखाई दे रहा है। अब जहाँ इतने आदमी आएंगे, 60 पैसे सरकार का दावा है, 66 करोड़ लोग आए, जहाँ इतने आदमी आएंगे निश्चित रूप से गंदगी होगी। लेकिन जो देखा जा रहा है कि वहाँ नियमित रूप से सफाई कर्मी लगे हुए थे और वो सफाई कर रहे थे। अब क्योंकि कुंभ का कुंभ संपन्न हो गया है, तो अब एक बड़े स्तर पे सफाई अभियान चल रहा होगा, जो कि हमने तस्वीरों में देखा है। आपको ये भी याद होगा, योगी जी ने कहा था कुंभ में सुअरों को गंदगी दिखी। अब विपक्ष इस पर भी ट्रोल कर रहा है। वो कह रहा है योगी जी ये क्या है। अब मैं यहाँ विपक्ष से कहना चाहता हूँ, आप भी समझने का प्रयत्न करें। भाई, सफाई अभियान क्या है? क्या एक बार कहीं की सफाई हो गई उसके बाद सफाई नहीं होगी? भाई विपक्ष वालों, आपके घर में भी शादी ब्याह कोई कार्यक्रम होता होगा, आपके घर में भी रोज प्रोग्राम में झाड़ू पोछा लगता होगा, वैसे भी लगता होगा। लेकिन मैं फिलहाल प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। जब प्रोग्राम संपन्न हो जाता होगा 2 या 3 दिन 4 दिन बाद, जैसे भी है, तो क्या आपके घर में एक बड़ा सफाई अभियान नहीं चलता? मतलब जब आप पूरे घर की सफाई अभियान प्रोग्राम के बाद करते हैं, क्या उसमें घर में कूड़ा नहीं निकलता? आप उस कूड़े को किसी कूड़ेदान में ले जाकर इकट्ठा करके उसका निस्तारण की जो भी प्रक्रिया हो वहाँ तक आप पहुँचाते होंगे। तो क्या ये आप उस गंदगी को देखते रहते हैं, या उस गंदगी के बाद साफ हुए अपने घर को? ऐसे ही ये कुंभ है भाई, जहाँ पे इतने लोग आए, गंदगी तो होगी ना। नियमित सफाई तो नियमित सफाई करने की प्रक्रिया का नाम है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बार सफाई कर दी उसके बाद दोबारा सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपके घर में कार्यक्रम ना भी हो तब भी आपके घर में रोज झाड़ू पोछा कुछ तो लगता ही होगा ना। तो अब यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ूंगा। ऐसे ही सवाल उठाया जाता है नमामि गंगे पर। अब कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि 10 साल से नमामि गंगे पर इतने हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए, गंगा साफ नहीं हुई। अब कितने हजार खर्च हो गए, कितने हजार करोड़ खर्च हो गए, मैं इस पर तो चर्चा नहीं करूँगा। गंगा कितने प्रतिशत साफ हो गई, मैं इस पर भी चर्चा नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा इसमें भी विपक्ष की मानसिकता की। जैसे मैंने अभी कहा, सफाई एक नियमित कार्यक्रम है, चलते रहना चाहिए। अब अगर मान लिया 10 साल में, मैं मान के चल रहा हूँ कि गंगा 50% साफ हुई है, मान के चल रहा हूँ, तो आप क्या चाहते हैं? 50% के बाद गंगा की सफाई अभियान रोक देना चाहिए ताकि 2-4 साल बाद वो पुरानी स्थिति को बहाल हो जाए जैसी वो गंदी थी। क्या इसका नाम सफाई है? भाई सब, मैंने जैसे अभी आपको कहा, सफाई तो एक नियमित प्रक्रिया है, वो तो नियमित रूप से आपको करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको घर का उदाहरण दिया, महाकुंभ का उदाहरण दिया कि सफाई कर्मी लगे हुए थे, लगातार साफ कर रहे थे, ऐसी तस्वीरें हमने देखी है। तो राजनीति अपनी जगह है, मैं राजनीति में विषय पकड़ो कर। बाकी मैं अब समर्थकों से भी कहना चाहूँगा, वो इस राजनीति को समझे। शायद इन्हें कुंभ की आलोचना का मौका मिल रहा है। अब उसे क्या कहें, उसे सेकुलरिज्म कहें, क्या कहें? मैं तो सेकुलरिज्म को एक बीमारी मानता हूँ। तो आप समझे, विपक्ष की मानसिकता को समझे, कुंभ सफाई का महत्व समझे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।